बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम मोहम्मद वसीम चौधरी फ्रॉम CCU सेकेंडरी स्कूल कोटद्दू। डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स से आज हमारा टॉपिक है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हरकत की तीसरी मसावात। पहली दो मसावातें हम लोगों ने ड्राइव कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। आज है हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ स्लोप डायग्राम, स्पीड टाइम ग्राफ के ज़रिए और उनकी स्लोप डायग्राम से रिलेटेड करके हम लोगों ने स्पीड टाइम ग्राफ को इस्तेमाल करते हुए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करनी है। आपको थर्ड इक्वेशंस ऑफ मोशंस शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। वैसे ये लॉन्ग टॉपिक है, 4 to 5 मार्क्स के लिए एग्जाम्स में आता है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चंस में वो कहता है कि जस्ट ओनली राइट द इक्वेशंस ऑफ मोशंस, कि आप तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशंस राइट करें। फर्स्ट जो हमने ड्राइव की हुई है Vf इज इक्वल टू VI प्लस AT, फिर उससे नेक्स्ट लाइन में आप लोग राइट करेंगे सेकंड इक्वेशन जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ड्राइव की, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वेयर। और आज ये थर्ड है जिस तरह 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वेयर माइनस VI स्क्वेयर। अगर शॉर्ट में आ जाता है तो जस्ट आप लोगों ने ये इक्वेशंस, अब ये तो नहीं होगा कि वो शॉर्ट में पूछ रहा है और आप तीनों इक्वेशंस ड्राइव करते रहें, इस तरह नहीं होगा। आपने जस्ट ये जो फाइनल उनके फार्मूलाज ड्राइव होते हैं वो राइट करने हैं। हाँ, अगर वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन शॉर्ट है, अगर एग्जामिनर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन मांग लेता है तो वो आपने ड्राइव करनी होगी शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। बाकी ये मोस्टली लॉन्ग टॉपिक में आता है, जो है ना हमारे लॉन्ग टॉपिक्स के हवाले से आप लोग आज इसको अटेंटिव होकर समझिएगा। इन स्पीड टाइम ग्राफ द टोटल डिस्टेंस एस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज गिवन बाय द टोटल एरिया OABD अंडर द ग्राफ। अब वही बात कल वाली कि O से स्टार्ट लिया, आज इसको और तरीके से ड्राइव कर रहे हैं। O से स्टार्ट लिया है, ट्रैवलिंग स्टार्ट की O A, फिर ऐसे चले गए B पर और B से आ गए D पर, कि ये जो टोटल एरिया है वो कहता है ये अंडर द ग्राफ, ये ग्राफ के अंडर है। आप लोगों ने इस एरिया को फाइंड आउट करना है। इस एरिया की बदौलत, इस एरिया के ज़रिए आप लोगों ने थर्ड इक्वेशन की तरफ जाना है। अब रिलेशनशिप क्या है इसमें? थर्ड इक्वेशन में एक्सेलरेशन है, डिस्टेंस है, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, ये 4 क्वांटिटीज़ का आपस में रिलेशनशिप है। अब OABD टोटल डिस्टेंस जो है, अब इसको कल वाले मेथड से नहीं करना। कल हम लोगों ने इनको बाय पार्ट्स किया था, इसे अलग पार्ट किया था और यहाँ पर इसे अलग पार्ट बनाकर इसका एरिया रेक्टेंगल का और ट्राइंगल का एरियाज लेकर फाइंड आउट करके उनको ऐड कर लिया था। तो ये पूरा हमारे पास एरिया जो है वो फाइंड आउट हो गया था। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज हम लोगों ने दूसरा फार्मूला यूज़ करना है। टोटल एरिया OABD इज इक्वल टू S। ये जो टोटल एरिया है OABD, ये टोटल एरिया, ये इक्वल टू वो S के कर रहा है। और आगे फार्मूला क्या लिख रहा है बेटा? OA प्लस BD ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाई OD। ये हम लोग राइट करा भी देते हैं बच्चों को कि बुक में लिखा हुआ है जी, और मोस्टली स्टूडेंट्स उसको रट्टा लगाते हैं, पता नहीं होता कि ये फार्मूला क्या है और कहाँ से आया है। ये बुक में नहीं है, आप लोगों को मैं खुद से आप लोगों को बता रहा हूँ, अटेंटिव हो जाइएगा कि यहाँ पर ये वाला जो फार्मूला हम लोगों ने यूज़ किया डिस्टेंस के हवाले से, डिस्टेंस के लिए, ये कहाँ से आया बेटा? प्रीवियस चैप्टर्स में और इसी चैप्टर में हम लोगों ने स्पीड और वेलोसिटी को जब डिफ़ाइन किया था तो वहाँ पर ये फार्मूला हम लोगों ने यूज़ किया था कि S इज इक्वल टू VAV मल्टीप्लाइड बाई T। S डिस्टेंस है इज इक्वल टू VAV, ये क्या है? एवरेज वेलोसिटी, औसत वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई T। अब एवरेज क्या होता है, औसत क्या होता है? हम लोगों ने जब मैथ्स में एवरेज का या औसत का फार्मूला पढ़ते हैं, सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज, मिकदारों का मजमुआ बटा मिकदारों की तादाद, ये औसत का फार्मूला है कि सम ऑफ क्वांटिटीज
अब यहाँ पर औसत वेलोसिटी का हम लोगों ने एवरेज लेना है, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला लेना है, औसत वेलोसिटी का फार्मूला लेना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारे टॉपिक में कितनी तरह की वेलोसिटीज इन्वॉल्व हो रही हैं। दो तरह की, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। तो इसी VAV को हम कैसे लिखेंगे? VI प्लस VF, मिकदारों का मजमुआ। कितनी मिकदारें थी वेलोसिटी की? दो, एक इनिशियल और एक फाइनल। मिकदारों का मजमुआ, सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय, तकसीम कर रहे हैं। टू क्यों किया? क्योंकि नंबर ऑफ क्वांटिटीज आना है 1 and 2। अगर यहाँ 3 होती तो डिवाइडेड बाय 3 करते, अगर 4 होती तो डिवाइडेड बाय 4 करते। तो यहीं से VAV, इसी फार्मूले को हम वहां पर शिफ्ट करेंगे। देखिएगा गौर से, S इज इक्वल टू VAV मल्टीप्लाइड बाय T। VAV क्या होता है? VI प्लस VF ओवर 2। ये सारा हमारे पास क्या बन गया? VAV। आगे मल्टीप्लाइड क्या लिखा हुआ है बेटा? T। अब अगर गौर से देखें हम यहाँ पर VI, ये देखें OA, यहाँ तक हम लोगों ने पहले इक्वेशन में पढ़ा था कि इसे VI कहेंगे। ये रेक्टेंगल है, CD को भी VI कहेंगे। और इसी तरह यहाँ से ये टोटल जो डिस्टेंस है इसे हम लोग क्या कहेंगे? VF कहेंगे। BD जो टोटल डिस्टेंस है वो VF है। अब VI की जगह हमने क्या लिख दिया बेटा? OA, ये VI। फिर VF की जगह हम लोगों ने उसकी वैल्यू पुट की, क्या थी? BD, ये BD है। फिर मल्टीप्लाइड बाय T है, T ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस। AC को भी आप T बोल सकते हैं क्योंकि ये रेक्टेंगल है, आमने सामने के अजला की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। जो वैल्यू इसकी है वही वैल्यू इसकी होगी, जो वैल्यू इसकी है वही वैल्यू इसकी होगी, जो वैल्यू यहाँ तक है वही वैल्यू यहाँ तक होगी। ये VF है, टोटल लिखा हुआ है। अब इस T की जगह हमने क्या लिख दिया? OD। अब गौर से देखें, यही फार्मूला आप स्टार्ट ले रहे हैं, ये बुक में नहीं है, जस्ट आपको क्लियर करने लगा था कि ये हम लोगों ने, बच्चों को समझ नहीं आती, स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं हो रहा होता कि सर ये कहाँ से आया है। ये इस जगह से उन्होंने ड्राइव किया, इसका हवाला नहीं दिया, ये मैंने आपको क्लियर करा दिया। गौर से देख लें, OA VI, BD VF डिवाइडेड बाय 2, ये सारा क्या बन जाएगा? VAV मल्टीप्लाइड OD क्या होता है? T। तो यहाँ पर ये समझें T है। इस फार्मूले के जरिए हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है? S। अब हमने फर्दर तो चलना है इसकी तरफ कि ये ड्राइव करना, जो चीज़ें हमने, जो इक्वेशन हमने ड्राइव करनी है उसकी वैल्यूज़ आहिस्ता आहिस्ता पूरी करना स्टार्ट करते हैं। तो अब S तो आ गया, अब साथ में A और 2 नहीं है। अब 2 हमारे पास मैथ्स का रूल है कि इक्वालिटी के उस तरफ डिवाइड हो रहा है, ये 2, ये 2 तकसीम हो रहा है। जब इधर लेकर आएंगे बेटा, इक्वालिटी को क्रॉस करेंगे तो ये मल्टीप्लाई की सूरत में, ज़रब की सूरत में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही 2 इधर लेकर आए तो 2S बन गया। आगे गौर से देखें, अब बटा ख़त्म हो गया है। OA प्लस BD, ये अलग से ब्रैकेट कर दी मैंने और OD साथ लिख दिया। वही फार्मूला जो ऊपर यूज़ किया था उसे नीचे उतार लिया है, लेकिन 2 को मैंने इस तरफ शिफ्ट करा दिया है। अब नेक्स्ट बेटा, हम लोगों को 2 के साथ जब हम इक्वेशन की तरफ सोचते हैं तो एक्सेलरेशन का होना ज़रूरी है, A का होना ज़रूरी है। तो एक्सेलरेशन लाने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों साइड्स को, इक्वेशन की राइट साइड को और इक्वेशन की लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाइड करेंगे BC ओवर OD। अब BC ओवर OD क्या है? BC ओवर OD लिख दिया है। OD उन्होंने क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर OD था उसको कैंसलेशन के लिए, वरना मैं पहले ही बता चुका हूँ कि OD लिखें या AC लिखें एक ही बात होगी, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, आमने सामने के अजला की लंबाइयाँ बराबर हैं। वैसे लिखना तो ये चाहिए था कि BC डिवाइडेड बाई AC। ये टेन थीटा हम लोगों ने परसों पढ़ा था प्रीवियस फर्स्ट इक्वेशन के वक्त कि अमूद बटा कायदा वो एक्सेलरेशन के बराबर होता है। टेंजेंट स्लोप प्रोवाइड, स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, ये स्लोप हमें एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने यही लिखा था, स्लोप ऑफ A के बराबर आया था और उसे हमने कहा था BC ओवर AC, ये कहा था बेटा हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में। आज वो AC नहीं कर रहा यूज, क्योंकि उसने OD को भी कैंसिल करना है यहाँ से। इसी वजह से AC की जगह इसी A को हासिल करने के लिए वो क्या लिख रहा है? BC ओवर OD। तो ये भी गलत नहीं है कि यहाँ पर OD की वैल्यू भी T है और AC की वैल्यू भी T है, ये क्लियर आपको होना चाहिए।
अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं बोथ साइड को बाई बी सी ओवर ओ डी। अब मैंने लिख भी दिया है आगे, एज वी नो बी सी ओवर ओ डी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। अब जब दोनों अतराफ में हम ये मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले लेफ्ट साइड उठा लें, 2s पहले से लिखा हुआ है, मल्टीप्लाइड आगे बी सी ओवर ओ डी जिससे हमने मल्टीप्लाई करना है। अब राइट साइड पे चले जाएं, इसी इक्वेशन को ओ ए प्लस बी डी ये पहले से लिखा हुआ है, मल्टीप्लाइड ओ डी ये पहले से लिखा हुआ है, आगे हमने मल्टीप्लाई करना है क्योंकि बोथ साइड पे बी सी ओवर ओ डी वो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ओ डी यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों को मैंने कट कर दिया, आपस में कैंसिल कर दिया। अब अगर गौर से देखें बी सी ओवर ओ डी हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है, स्लोप हमेशा एक्सेलरेशन दे रहा है। तो 2s मल्टीप्लाइड ए इस पूरे की जगह हमें क्या मिल गया है, एक्सेलरेशन, तो हमने एक्सेलरेशन राइट आउट कर दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास राइट साइड पे जब जाते हैं ओ ए प्लस बी डी ये हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया था, आगे क्या था बेटा बी सी, वो हमने बी सी लिख दिया। अब गौर कीजिएगा, फर्स्ट इक्वेशन में ही मैंने आपको बताया था कि बी सी की डायरेक्ट कोई वैल्यूएशन नहीं है, बी डी का हमें पता है यहां से लेकर यहां तक का फासला वी एफ है, यहां से लेकर यहां तक का फासला वी आई है। उन्होंने खुद ही बता दिया हमें सी डी वी आई के बराबर और बी डी वी एफ के बराबर है। मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाया था कि जब दो हमें साइड्स दे दी और तीसरी हम लोगों ने उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, कैमरे से लेकर बोर्ड तक का मैंने एग्जाम्पल दी थी कि 7 फीट का फासला है, कैमरा से लेकर इस बोर्ड तक का जो फासला है वो 7 फीट है और मुझसे लेकर बोर्ड तक का फासला 2 फीट है फर्ज कर लेते हैं। तो अब मुझसे लेकर कैमरे तक का फासला कितना निकलेगा, तो 5 फीट्स। वो अंडरस्टूड है कि टोटल में से हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो मेरा फासला जो है वो कैमरे तक निकल आएगा। तो जब ये हमें टोटल भी पता है और ये भी पता है, ये नहीं पता, तो हमें कैसे निकालेंगे, टोटल से बी डी से सी डी को माइनस कर देंगे, वो बी सी की वैल्यू आ जाएगी। ये मैंने लिखी है, बी सी इज इक्वल टू बी डी में से सी डी को क्या किया हमने, सब्ट्रैक्ट किया, माइनस किया, तो वो बी सी की वैल्यू आ गई। तो हमने बी सी की जगह बेटा इसी इक्वेशन में गौर से देखिए 2as लेफ्ट साइड, इधर क्या है ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाइड, अब बी सी की वैल्यू अभी हमने बताई है क्या है, बी डी माइनस सी डी, यहीं से लेकर गया हूं, बी डी माइनस सी डी, बी डी में से ये सी डी निकाल देंगे तो बी सी की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने नाउ पुटिंग दी वैल्यूज, अब इनकी वैल्यूज पुट करनी है। गौर से देखिएगा 2as अलग से लिखा हुआ है, ओ ए की वैल्यू पहले बताई है वी आई, ये देखें ओ ए इसकी वैल्यू क्या है वी आई, ये लिखी है मैंने यहाँ पर भी ओ ए की वैल्यू आपने पुट कर दी वी आई। बी डी की वैल्यू बेटा ये बी ये डी, टोटल डिस्टेंस की वैल्यू बताई है वी एफ, ये क्या है हमारे पास, ये वी एफ प्लस था, दरमियान में हमने प्लस लगा दिया, ये ब्रैकेट क्लोज, आगे मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट है। अब बी डी की वैल्यू अभी बताई है हमने क्या है वी एफ, आगे माइनस है तो माइनस, आगे सी डी लिखा हुआ है, अब सी डी आ जाए, सी डी ये देखें सी डी ये इसके बराबर है, आमने सामने के अजला की, ये वी आई है तो सी डी भी क्या होगा बेटा वी आई होगा। तो यहाँ पर भी हमने क्या लगा दिया है वी आई लगा दिया है। अब गौर से अगर देखें ये वी आई प्लस वी एफ और ये वी एफ माइनस वी आई, फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हम प्लस वालों को आगे पीछे कर सकते हैं, माइनस वालों को आगे पीछे नहीं कर सकते। अब इसे पहले लिखें या इसे पहले लिखें वो आपकी मर्जी है। हमने इसको एडजस्ट करने के लिए क्या कर दिया, ये तो लेफ्ट साइड वैसे ही लिख दी, वी एफ हमने पहले लिख दिया और वी आई बाद में, इनिशियल वेलोसिटी बाद में लिख दी, और यहाँ पर क्या आ गया वी एफ माइनस वी आई, वो एज यूजुअल हमने ऐसे ही नीचे लिखा दिया। अब अगर हमें मैथ्स के रूल्स का पता है वी एफ प्लस वी आई इंटू वी एफ माइनस वी आई, तो हमें मैथ्स के असूल का एक फार्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या आ जाता है हमारे पास, मैथ्स का रूल है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए जमा बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए का स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर, पहली रकम का स्क्वेयर
माइनस और दूसरी का स्क्वायर। तो अब पहली रकम यहां पर फार्मूले के अकॉर्डिंग VF है तो VF का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम कौन सी है VI है तो VI का स्क्वायर। तो ओवरऑल हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। तो यही हमने ड्राइव करना था बेटा कि ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो स्पीड टाइम ग्राफ के रिलेटेड करके ये 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर स्टार्ट में ही मैंने बताया था कि इस तरफ हमने लेकर जाना है इस इक्वेशन को, और वो यहाँ पर हमारे पास फाइनल डेरिवेशन उसकी आ गई है। इसको प्रिपेयर कीजिएगा। विशिंग यू ऑल दी बेस्ट। थैंक यू।